गृह मंत्री अमित शाह कल न्यूज 18 के भारत समिट में थे और वही हमने देखा कि किस तरह से जब उन्हें स्टेटहुड की बहाली के बारे में एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सही वक्त पे स्टेटहुड मिलेगा और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन इमरान अबीदार जुड़े हुए हैं। इमरान साहब, किस तरीके से देख रहे हैं स्टेटमेंट को गृह मंत्री की कि कोई भी हो पावर में जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड मिलेगा लेकिन उस पर अभी काम चल रहा है? देखिए, मैं रेस्पेक्टफुली जो हमारे होम मिनिस्टर है मैं उनकी बात से मुतफिक हूं, बट पिछले एक साल से हम बस यही सुन रहे हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोग सुनना चाहते हैं वो सुनने को नहीं मिल रहा है। जो टाइम फ्रेम की बात हम पूछ रहे हैं कि कब तक आप बोल रहे हैं कि रिस्टोरेशन होगी स्टेटहुड की, लेकिन कब होगी? जिस तरीके से पिछला एक साल हो गया, अब आगे क्या एक साल भी ऐसे ही हमको सुनना पड़ेगा कि हमको रिस्टोर करना है, आपको रिस्टोर करना है स्टेटहुड? तो टाइम फ्रेम दीजिए ना। यहाँ पर लोगों के मसले और मसाइल हैं, बहुत इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना है, और वो तब तक एड्रेस नहीं होंगे जब तक ये यूटी कन्वर्ट होगी स्टेटहुड में। और जो आपका खुद का वादा, ये हमने बोला, आपने तो एक असेंबली पार्लियामेंट में भी बोला, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने खुद बात की। अगर आपको याद होगा, जब वो इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी तो उन्होंने जम्मू में और यहाँ श्रीनगर लाल चौक में भी आके इलेक्शन कैंपेन में ये बात कही थी कि इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शंस हम स्टेटहुड देंगे। तो दे नीड टू रेस्पेक्ट देयर ओन वर्ड्स। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ स्टेटहुड रिस्टोर हो, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बस कुछ महीनों में, जैसा बजट सेशन आ रहा है, जो मॉनसून सेशन आएगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें बिल लाई जाएगी और जो मसले हैं जम्मू और कश्मीर के लोगों के, वो फिर अच्छे तरीके से एड्रेस होंगे और हल हो सकते हैं। वहीं पे जब उनसे पीओजेके के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सही वक्त पे इस पे हम आगे चर्चा करेंगे, इस पे काम चल रहा है। जितने भी अगर हम ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स देखें या लीगली बाकी डॉक्यूमेंटेशन देखें, वो हमारे ही हित में है, और वहाँ के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा बने। देखिए, उनके पास ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन होगी कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। हमारा तो कोई कांटेक्ट है नहीं वहाँ के लोगों के साथ। बिल्कुल उनकी बात एक दुरुस्त है, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्ट करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए उस रेजोल्यूशन को। अगर जो है जो रेजोल्यूशन है तो उसमें हमारा तो कहीं स्टेक है नहीं। ये प्रेरोगेटिव मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है, यूनियन गवर्नमेंट का है। इफ दे फील दे कैन टेक इट, who am I to say anything against it? न्यूज़ 18 के लिए उब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।